चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं वेंचुरी मीटर। छोटा सा एक डिवाइस है, VENTURIMETER, वेंचुरी मीटर। ये एक डिवाइस है जो लिक्विड की जो फ्लो होती है, मतलब जो लिक्विड किस रफ्तार से बह रही है उसकी स्पीड को पता लगाने का काम आता है। ये कैसा होता है इसका शेप मैं बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले नोट नहीं करिए, पहले देखिए ये एक डिवाइस था। अगर आप लोग लखनऊ टूर गए होते हैं तो वहां पर ये चीज था, वेंचुरी मीटर। कौन आ गया भाई इतना लेट? जुनैद, ठीक है। ये इस तरीके का आपके पास एक डिवाइस है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेंचुरी मीटर। रुक जाओ, जल्दी जल्दी सीधा सीधा खींच दें, फटाफट बन जाएगा। मेहनत करने की जरूरत कम रहेगी, है कि नहीं? इसके पैरेलल इधर ले लेते हैं और इनके पैरेलल इधर ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा हम अंदर की ओर दबा लेते हैं, एक और लाइन ऐसे ले लेते हैं। इसको डिलीट करते हैं सबसे बढ़िया। एक यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे जाएगा। कौन आ गया जी? चंदन। आपके पास एक ये हो गया। कौन आ गया? पहले इसको एक्सेप्ट कर लें। आयुषी आई है, ठीक है। ये आपके पास एक ट्यूब है, ये भी आपके पास एक ट्यूब है। अब ये जो ट्यूब है भाई साहब, ये ऐसे आकर के आपस में मिल जाते हैं, जैसे। और ये भाई साहब आकर के इसमें ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा लूँ तो अच्छा रहेगा। इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लूँ तो ये जो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये है A1। यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका नाम क्या है? A1। और किस वेलोसिटी से यहाँ लिक्विड बह रही है? V1। और यहाँ प्रेशर क्या लग रहा है? P1। दूसरा, यहाँ पर आपके पास एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A2। यहाँ प्रेशर क्या लग रहा होगा? P2। और यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी? V2। अब इसमें क्या है कि मरकरी भरा हुआ है, ये यहाँ तक आपके पास ये मरकरी है। ये जो भरा हुआ है ये चीज ग्रीन कलर का, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है आपके पास? ये मरकरी है, ठीक है। और ये जो है इनके बीच का, ये जो मरकरी का ये जो लेवल है, ये और ये इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसको हम H बोलते हैं। इसके अंदर हाइट, यही हाइट आपको निकालना हो, ये पता चल जाए तो काम बन जाए। अब यहाँ से लिक्विड फ्लो करता है, यहाँ से मान लो अगर पानी फ्लो कर रहा है ऐसे, वाटर, यहाँ से इसमें भी पानी ऐसे जाएगा, प्रेशर जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अब इसका जो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है, ये होता है, देखो ध्यान से सुनना, ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो इसके अंदर बह रहा है। और यहाँ पर जो ये ग्रीन वाला है, ये कहलाता है डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है। तो जो वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू, ये होता है अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू G होल अपॉन में
डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉट एवर द लिक्विड इज फ्लोइंग, ठीक है, इनटू A2 का स्क्वायर होल अपॉन में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। मतलब आपको क्या पता लगाना होगा, देखो ध्यान से, मेन आपको पता क्या लगाना है। अब एक H भी रहेगा भाई, H भी, इसी H को तो पता लगाना है H, ठीक है। आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी है, रो तो ऑलरेडी पता है, ठीक। मरकरी की डेंसिटी ऑलरेडी पता है, G की वैल्यू ऑलरेडी पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप निकाल सकते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ये भी पता है, मतलब A1 A2 पता है। मतलब आपको पता क्या लगाना होगा, अलग अलग लिक्विड लेंगे तो जानते क्या होगा, अलग अलग लिक्विड अगर अलग अलग वेलोसिटी से चलती होगी, ठीक है, तो यहां पर ये जो H की वैल्यू है ये वेरी करती है, यही चेंज होती है। अब इसी H की वजह से ये V1 होता है, V1 का मतलब इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है वो आपको पता चल जाता है, यहां से किस वेलोसिटी से पानी बह रहा है ये आपको पता चल जाती है। बात समझ में, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वेंचुरी मीटर, ठीक है। बात समझ आ गई, लिखो फटाफट एक लाइन में। It is a device. It is a device which is used to measure. It is a device which is used to measure the rate of flow of liquid through the pipe. The rate of flow of liquid through the pipe is called venturi meter. It's called venturi meter. फिगर बना करके फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं ये चेक कर रहा हूं क्या यहां के लेवल को ऊपर कर दिया और यहां के लेवल नीचे कर दिया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा नो। अब क्वेश्चन ये राइज होगा सर क्यों नहीं पॉसिबल, ऐसा क्यों नहीं होगा, अगर ये फिगर इनकरेक्ट है तो क्यों है, ठीक है। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा, तो मैंने बताया था जब प्रेशर इंक्रीज हो, सॉरी जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो उस समय प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब V1 की वैल्यू दिख रही है ज्यादा है और V2 सॉरी और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वेलोसिटी कैसी होगी, कम, है ना। नहीं समझ में आया तुम लोग को, नहीं आया, अभी मैं दिखाता हूं, वेट करो। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो मैंने बढ़ा दिया, ठीक, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा, देखो वेलोसिटी कैसी है पार्टिकल, धीरे 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 धीरे, लेकिन यहां एरिया कम है तो देखो यहां वेलोसिटी कैसी थी, ज्यादा, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो तो यहां वेलोसिटी कैसी होगी, कम, और जब वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा, है ना। तो चलो आगे देख लेते हैं कहानी क्या कह रहा है, आगे हम लोग देख लेते हैं कहानी हमारा क्या है। ठीक है, तो अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, इसका मतलब यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो यहां वेलोसिटी कैसी होगी, जल्दी बोलो, वेलोसिटी कैसी होगी बच्चों, वीडियो वालों, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जब प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा तो ये वाला क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो इसका लेवल क्या होना चाहिए, इसके अपेक्षा क्या होना चाहिए, और ज्यादा अंदर जाना चाहिए ना, इसी वजह से ये ऐसा था। आपके पास फिगर देखो मैं दिखाता हूं, ये फिगर आपके पास पुराना वाला फिगर को मैं ला देता हूं, कुछ इस प्रकार से आपके पास पुराना वाला फिगर था, एच कहाँ गया हो गया जी, ठीक है। पुराना वाला फिगर में चूंकि यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, ए इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करेगा, जब ज्यादा प्रेशर लगेगा ये इसको ज्यादा नीचे तक दबाएगा। यहां क्या है बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल प्रेशर क्या होगा,
डिक्रीज, प्रेशर कम लगेगा, कम लगेगा तो इस पर कम दबाव डालेगा, इसी वजह से इसकी लेवल ऊपर है। बात समझ में आई? बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता सर ये प्रेशर क्यों ये ऊपर है क्यों नीचे है, तो ये सिंपल से एक बर्नौलीज का एप्लीकेशन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, वेंचुरीमीटर इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई? यस नो? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं दो टाइप्स के फोर्सेस के बारे में। एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडेसिव फोर्स। कभी फेविकोल देखा है? फेविकोल, फेविकोल देखा है किसी ने? मैं फेविकोल की बात करूं तो फेविकोल पे बच्चों देखो क्या लिखा होता है, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एडेसिव लिखा है या कोहेसिव? एडेसिव। इसका मतलब ये क्या करता है, एडेसिव फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर लगा रहे, जिसकी वजह से दोनों एक बॉडी चिपक रहे हो आपस में। ठीक है, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? एडेसिव फोर्स। पानी में बताओ जो फोर्स लगता है एडेसिव या कोहेसिव? एडेसिव, क्योंकि पानी में भी हाथ डालते तो हाथ में पानी चिपक जाता है कि नहीं चिपक जाता है? दूसरों से चिपक जाने वाला जो फोर्स लगता होगा ना उसको हम बोलते हैं क्या? एडेसिव। कोहेसिव का मतलब क्या होता है? कोहेसिव का मतलब होगा ऐसा फोर्स जिसके वजह से बॉडी हमारे हाथ पर नहीं चिपके, आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। जैसे आपने कभी मरकरी देखा है? मरकरी, मरकरी, पारा पारा देखा है? पारा, मरकरी नहीं देखा है? अच्छा वो भी दिखाना पड़ेगा, नहीं रुको। ये क्या है बच्चों आपके पास? मरकरी है। ठीक, ये मरकरी में देखो ये क्या है, इसमें जो फोर्स लगता है देखो क्या है, सब एक दूसरे से चिपक जाएंगे लेकिन कभी भी किसी दूसरे सरफेस से ये चिपकता नहीं है। देख रहे हो आपस में चिपक जा रहे हैं। इसको हाथ में भी उठालोगे ना तो उड़ जाएगा, लेकिन हाथ में कभी चिपकेगा नहीं। देखो पकड़ रहा, देखो पेन में कभी नहीं लग रहा है, दो पार्ट में टूट जा रहा है। तो इसमें जो लगने वाला जो फोर्स है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? इसमें लगने वाले फोर्स को बोलते हैं कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। फिर से चिपकाओगे सब चिपक जाएगा। लेकिन पानी क्या होता है? पानी को अगर हाथ से उठाते हो तो हाथ में पानी चिपक जाता ना, ऐसा ये नहीं चिपकेगा। ठीक है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। बात समझ में आ गई? चलो तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, हेडिंग लिख लो टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर। हेडिंग लिख लो टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहला कोहेसिव फोर्स एंड दूसरा एडेसिव फोर्स। लिखा जाए? पहले कोहेसिव फोर्स लिख लो। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is the force of attraction it is the force of attraction between the molecules of same substance, between the molecules of same substance is called cohesive force. It's called cohesive force. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी नेक्स्ट हेडिंग एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स, it is the force of attraction, it is the force of attraction it is the force of attraction between two different substances,